बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ बीफ बन्नू पुलाव। ये पुलाव थोड़ा से डार्क कलर का होता है और मनों के हिसाब से इसकी देगें चढ़ाई जाती हैं रेस्टोरेंट्स और होटल पर, जो कि घंटों में बिक जाती हैं। ये इतना लजीज और शानदार बनता है। ओरिजिनल रेसिपी देने लगी हूँ, रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी बहुत ही शानदार है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये बीफ बन्नू पुलाव। तो बीफ बन्नू पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने एक पतीली में ले लिया है, तकरीबन 3/4 कप है मेरे पास घी, क्योंकि कमर्शियल रेसिपी में घी का इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी के गर्म होते ही इसमें डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, बिल्कुल बारीक सा स्लाइस कर लिया है। अब यहाँ पे हमने घी में मज़ीद कुछ भी ऐड नहीं करना। प्याज को फ्राई करेंगे क्योंकि पुलाव का कलर डार्क होता है, लिहाजा हमने यहाँ पर प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर डार्क ब्राउन हो जाए। मैं साथ के साथ आपको बताती रहूँगी कि हमें प्याज का कैसा कलर चाहिए। प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है और यहाँ पे इसका कलर लाइट गोल्डन हो चुका है। आमतौर पर जब हम घर में पुलाव तैयार करते हैं तो प्याज को यही कलर देते हैं, मगर मुझे इससे डार्क कलर चाहिए, लिहाजा मैं मुसलसल चम्मच चलाते हुए मज़ीद प्याज को डार्क कर लूँगी। और देखें यहाँ पर प्याज का कलर तकरीबन अच्छा खासा डार्क हो चुका है। बस जी, इससे ज़्यादा प्याज को कलर नहीं देंगे। इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे ताकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस यहीं पे रुक जाए और इसको मज़ीद कलर ना आए। इसके साथ ही इसमें शामिल करूंगी 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, रफली चॉप करके मैंने शामिल कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमने प्याज और टमाटर को अच्छे से भून लेना है, यहाँ तक कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और एक पेस्ट सा बन जाए। टमाटर को भूनेंगे और साथ के साथ इसमें डालेंगे 2 स्पाइसेस, जिसमें मेरे पास है नमक। नमक इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगी धड़ा मिर्च या फिर चिली फ्लेक्स या मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें पिसी हुई मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी इसमें 1 टेबलस्पून। ये चीज़ें शामिल कर दें। नमक डालने से प्याज और टमाटर बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी, ताकि मसाला हमारा जले नहीं और प्याज टमाटर का बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन जाए। टमाटर और प्याज को यहाँ पे भून रही हूँ मैं। जब तक मैं ये करूँगी कि आपको मैं मीट दिखा देती हूँ कि बीफ बन्नू पुलाव में कैसा गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर मैंने गोश्त लिया है तकरीबन 1 किलो और मैं बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ ही 1 किलो मैंने इसमें बड़ी बड़ी सी नलियाँ डलवा ली हैं। गोश्त जो मैंने लिया है वो चर्बी वाला लिया है, यानी कि मिक्स गोश्त है। इसमें हड्डी भी है और बोनलेस पीसेस भी हैं। तो टोटल इसका वज़न तकरीबन 2 किलो है और 1 किलो यहाँ पे मैं चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। मसाले को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है और टमाटर इसमें बिल्कुल गायब हो चुके हैं, इनका पेस्ट बन चुका है और बहुत ही शानदार सा डार्क कलर का हमारा पुलाव के लिए मसाला तैयार हो गया है। अब इस स्टेज पर इसमें शामिल करेंगे बीफ। बीफ को पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसका सारा पानी ड्रेन कर दिया था। बीफ शामिल कर देंगे और यहाँ पे हमने भुनाई में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। यहाँ पर मीट को अच्छे तरीके से भूनेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पे आप गोश्त को जितना अच्छे तरीके से भुनेंगी, फ्लेवर उतना ही ज़बरदस्त आएगा। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर गोश्त को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है और माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा सा डार्क सा कलर आया है। अब इस स्टेज पर इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी हम इस स्टेज पर शामिल करेंगे तकरीबन 5 गिलास, क्योंकि 3 गिलास मुझे चाहिए चावलों के लिए और 2 गिलास चाहिए होंगे गोश्त को गलने के लिए, क्योंकि बीफ है और इसे गलने में अच्छा खासा टाइम दरकार होता है। तो तकरीबन 2 लीटर के बराबर मैंने यहाँ पर पानी शामिल कर दिया है। अगर आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर पानी की मिकदार को कम कर दें। पानी डालने के बाद मिक्स करेंगे और इसमें शामिल करेंगे सूखा हुआ आलू बुखारा। तकरीबन 15 अदद दाने मैंने यहाँ पे शामिल कर दिए हैं, क्योंकि पानी में डालने से ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका बड़ा ही ज़बरदस्त सा टेस्ट निकल कर बाहर आएगा।
कवर लगा दें और गोश्त को अच्छे से बॉईल होने दें तकरीबन 50 मिनट के लिए, या फिर 1 घंटा भी आपको लग सकता है। देखिए तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने चेक किया है, मीट यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है। यखनी भी यहाँ पर तकरीबन ड्राई हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और देखिए मीट यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि बीफ पन्नू पुलाव खाने का मज़ा तभी आता है जब इसमें बीफ बहुत अच्छे से गला हुआ हो। तो बीफ यहाँ पे एकदम गल चुका है। इस स्टेज पर इसमें डालूंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों की तादाद यहाँ पे ज़्यादा जाएगी, तकरीबन 15 अदद हरी मिर्चों की डंडियाँ मैंने निकाल दी थी और इनको यखनी में शामिल कर दिया है। अब इस स्टेज पर इसमें डालने लगी हूँ हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर, जो कि बीफ पन्नू पुलाव का मेन इंग्रेडिएंट है। तो ये 2 मसाले इस स्टेज पर शामिल होंगे। मसालों को मिक्स कर लें और अब इसमें शामिल करेंगे चावल। चावल मेरे पास 1 किलो है, कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। तो अब हमने यखनी में अपने चावल ऐड कर दिए हैं। हल्का सा चम्मच चलाएंगे। इस स्टेज पर आप नमक को चेक करें। अगर नमक की मिकदार आपको कम लगती है तो मज़ीद आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया है 1 किलो चावल के हिसाब से, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि बड़े बड़े से बबल्स बने और पानी जल्दी से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन यखनी का पानी ड्राई होने वाला है। हल्का सा चम्मच चलाएंगे ताकि चावल हमारे नीचे ना लगे। कवर लगा देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे बीफ पन्नू पुलाव को यहाँ पे हम दम पे लगा देंगे। तो मज़ेदार सा यहाँ पे बीफ पन्नू पुलाव तैयार है। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने लीड को उठाया है और माशाल्लाह से आप पुलाव का कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। डार्क कलर का ये पुलाव खाने में बेहद लजीज होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है और बीफ पन्नू पुलाव का टेस्ट उभर कर आता है सिर्फ बीफ की वजह से, जो कि हमने इसमें बीफ शामिल किया है, यानी कि चावल की क्वांटिटी से हमने बीफ को डबल रखा है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही शानदार है। आप एक दफ़ा इस पुलाव को बना कर देखें, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये इतना मज़े का बनता है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।